नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री, स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन अपना जो टेंस टॉपिक है वो पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, जितना भी मतलब टेंस का पूरा सार हो सकता है, ठीक है, वो अपन इस एक ही क्लास में आज कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं, ठीक है, और अब आप एक क्लास देख लोगे आज की तो वो आपकी पूरी की पूरी इक्वल है। आज हम डिस्कस करेंगे भाई अपने जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, करंट फॉर्म के, वो अपने को फील कैसे करना है, किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ टेंस पूरा का पूरा एक बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले भाई टेंस अपने तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और तीनों के आगे चार चार प्रकार है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब एक इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओके, अब इनमें मैंने आपको बताए थे भाई एचवी लगती है, एमवी लगती है। अपने क्या होता है मामला मेन कि भाई क्वेश्चन आएगा, करेक्ट फॉर्म दे रखी होगी, कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड दे रखा होगा, उससे अपने को पहचान करनी है भाई टेंस कौन सा होगा, और फिर एचवी एमवी फील करनी है, बात खत्म, बस इतना ही। ठीक है, तो अब आज अपने को ये डिस्कस करना है, सारा अपने को जानना है कौन कौन से शब्द आएंगे। ठीक है, और फिर उसमें एचवी एमवी वगैरह फील कैसे करनी है, समझ गई बात। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, एवरी प्लस टाइम। ठीक है, ये मेन जो हो सकते हैं मैंने सारा आपको लिखवा दिया। इनके अलावा भी एक दो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए थे भाई कि वाक्य में किसी प्रकार के सार्वभौमिक सत्य की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य की बात हो, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, किसी प्रकार के गणितीय तथ्य की बात हो, यानी कि आपके ये क्या कहते हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात हो, लोकोक्ति, मुहावरे यानी कि कहावतें हो, जो भी प्रकार की हो सकती है, अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो सारी। ओके, पास्ट इंडेफिनिट की बात, एचवी की बात करूं तो डू डज। ठीक है, एचवी की बात करूं तो हो जाएगा आपके डू डज, डू का यूज हो जाएगा आपके आई वी यू दे, और डज का यूज ही सीट और ये क्वेश्चन करता। एच इसमें लग जाएगी, सॉरी एम हो जाएगी इसमें आपके क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपल वाक्य होगा उसमें एचवी लगेगी नहीं। ठीक है, सीधे एम भी एक ही रहेगी, लेकिन एक क्वेश्चन करता होने पर ऐसे एस जुड़ जाएगा, एक क्वेश्चन करता नहीं होता ऐसे एस नहीं जुड़ेगा, सीधे फर्स्ट फॉर्म। डन। फिर बात करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें देखो पहचानी शब्द कौन कौन से? यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस और टाइम। ओके, फिर एक और चीज बताऊं तो भाई आपके कोई भी प्रकार की भूतकालिक बात, भूतकालिक बात कैसे भाई? भूतकालिक घटना हो सकती है। ठीक है, पिछले कोई भी प्रकार की बात हो सकती है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि भाई हल्दी घटे की 1576 हुआ। ठीक है, हमने 1857 में लड़ी थी। ठीक है, भगत सिंह को उस समय फांसी हुई थी। भाई जो इतिहास से संबंधित घटनाएं है वो सारी इसमें आ सकती है। ओके, एचवी की बात करूं, ठीक है, तो एचवी इसमें एक डिड सभी कर्ताओं के साथ यूज होगा। और फिर एमवी की बात करूं तो एमवी क्या हो जाएगी भाई? सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, तो वहां पे एचवी नहीं लगेगी, और वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। अन्य जो भी सेंटेंस होंगे उनमें कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर बात करूं यदि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपके इंग्लिश स्पेशल शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक टुमारो है तो डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, अपकमिंग प्लस टाइम, ये सारे हो जाएंगे। ओके, एचवी की बात करूं तो दो है, एक है सेल और एक है विल। सेल का यूज हो जाएगा आपके आईवी के साथ, विल का अन्य कर्ता के साथ। एमवी की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में आप इंग्लिश पैटर्न शब्द है नाउ, नाउअडेज, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल और दिस डेज। और एक ये है कि भाई आपके वाक्य की शुरुआत में यदि वह वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए और साथ में उसके विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, ठीक है, तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू। एचवी इसमें कौन कौन सी है? इज आर एम, ठीक है, इज आर एम है। ठीक है, इसका यूज ही सीट के साथ, आर का यूज वी यू दे, और एम का यूज आई के साथ, और कंटिन्यू टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात करूं पास्ट कंटिन्यू टेंस की, तो कौन सी हो जाएगी आपके? पास्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा आपके इंग्लिश पहचानी शब्द कौन कौन से? दैट डे, दोस डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। एचवी की बात करूं तो एचवी कौन कौन सी हो जाएगी? वॉज और वर। वॉज का यूज आपका हो जाएगा आई ही सीट के साथ, वर का यूज हो जाएगा वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ। फिर कंटिन्यू टेंस होता है इस फॉर्म रहेगी, सीधी सीधी। अगला आपके आता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में दो पहचानी शब्द है, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द दे रखा है तो वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट शब्दों के आगे यदि आपके एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट दे रखा हो तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ओके, तो उसी के हिसाब से बढ़ेंगे अपन, एचवी फील करेंगे
क्या हो जाएगी एचवी क्या है इसमें शैल बी और विल बी, शैल बी के यूज आईवी के साथ, विल बी अन्य कर्ता के साथ, कंटिन्यू टेंस है तो आईएनजी फॉर्म। ओके, फिर बात करता हूं मैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो क्या हो जाएंगे इसके पहचान शब्द जस्ट, येट, ऑलरेडी, बाय नाउ, सो फार, रिसेंटली। फिर बात करो एचवी की, एचवी हो जाएगी हैज और हैव। हैज का यूज हो जाएगा आपके किस किस के साथ, ही सी इट और एकवचनकर्ता के साथ। हैव का यूज हो जाएगा आपके आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ। परफेक्ट टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन। फिर बात करूं मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके मैंने बताया था भाई जो सेंटेंस आएंगे वो कैसे आएंगे, दो वाक्यों को ऐड करके आएंगे। दो वाक्यों को ऐड करेंगे कैसे, बिफोर और आफ्टर से। ठीक है, बिफोर से पहले वाला जो फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। बिफोर के बाद जो वाक्य का फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर से पहले वाला जो वाक्य होगा उसका फॉर्मेट होगा वो होगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर के बाद का जो फॉर्मेट होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। फिर बात करूं एमवी की, तो परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बात आती है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएंगे आपके क्या क्या, बाई प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी शब्द है वो दे रखे होंगे, उनमें से कोई भी एक दे रखा होगा, ठीक है, उनसे जस्ट पहले क्या जुड़ा हुआ होगा, बाई। तो आपको क्या समझ लेना है वहां पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। एचवी की बात करूं तो क्या हो जाएगी, सेल है और विल है, ठीक है, सेल है होगा आईवी के साथ, विल है का अन्य कर्ता के साथ। परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, फिर आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भाई जितने भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, सीधी सी बात बताता हूं, उनमें बहुत ही कम चांस होता है भाई एक तो आपके उसका एग्जांपल आएगा, ठीक है, और एग्जांपल यदि आएगा तो ज्यादातर चांस उसी के है, किसके, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के। बहुत ही मुश्किल चांस से आता है एग्जांपल, लेकिन यदि आ भी जाए, ठीक है, तो भी लगभग इसी के आते हैं। तीनों की पहचान एक ही होती है, सी फॉर ऑल प्लस टाइम, ठीक है। और फिर बात करें एचवी की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हो जाएगी हैज और हैव, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का यूज हो जाएगा आपके ही सी इट और एकवचनकर्ता के साथ, हैव बीन को हो जाएगा आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ। कंटिन्यू टेंस आईएनजी फॉर्म रहेगी एमवी की। तो फिर बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की, ठीक है, तो एच हो जाएगी हैड बीन सभी कर्ता के साथ, कंटिन्यू टेंस है तो आईएनजी फॉर्म। फिर बात करें अपन यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में क्या हो जाएगी, वही मामला है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। एच हो जाएगी आपके सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन का प्रयोग आईवी के साथ, विल हैव बीन का अन्य कर्ताओं के साथ, डन। फिर तीनों कंटिन्यू टेंस है, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म में रहेंगे। या आप चाहो तो चार्ट अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार सकते हो, ठीक है। फिर एग्जांपल के माध्यम से अपन पूरा इसको आज क्लियर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लूं क्या, देखिए मैं वो बता रहा हूं जो इस हिसाब से आपके एग्जाम में आएंगे, सॉरी। ओके, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, ही ऑलवेज टू टेम्पल। ओके, ही ऑलवेज, फिर खाली जगह दे रखी होगी टू टेम्पल। ये आपके ऐसा एग्जांपल आएगा, आपको क्या करना है कि भाई इसमें इंग्लिश पहचान शब्द की पहचान करके, टेंस की पहचान करके एचवी और एमवी फील करनी है। ओके, देखो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, इंग्लिश पहचान शब्द की इंग्लिश पहचान शब्द होगा उसकी पहचान करनी। इंग्लिश पहचान शब्द अपना यहाँ पे क्या है, ऑलवेज, ठीक है। अब देखो ऑलवेज किस टेंस में आता है, ठीक, ऑलवेज आता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से एचवी एमवी लगानी, चलो ये क्लियर। उसके बाद में सेंटेंस किस टाइप का, आपके देखो सिंपल टाइप का है भाई, पे कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे ना नेगेटिव वर्ड कुछ नहीं दे रखा, नेवर, नॉट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो सिंपल का है, सिंपल के हिसाब से पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य होता है उसमें अपन ने पढ़ रखा है भाई एचवी तो लगती नहीं, तो एचवी तो यहाँ पे लगेगी नहीं। एचवी कौन कौन सी होती है, डू और डज, लेकिन यहाँ पे लगेगी नहीं क्योंकि सिंपल टेंस है। उसके बाद में आती है एमवी की, ठीक है, तो एमवी में अपने पढ़ रखा है कि भाई यदि एक वचन करता हो तब तो एस ई जुड़ेगा, एक वचन करता ना हो तो एचवी सॉरी एमवी है वो एज इट इज हटी जाएगी। तो ही जो है वो किस में आता है, एक वचन करता में आता है। एमवी यहाँ पे क्या है अपनी गो, ठीक है, तब गो को क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे, एस ई जो जुड़ेगा वो जोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गो और इसके पीछे जुड़ जाएगा ईएस, बस इतना सा। वापस बता देता हूं एक बार कि भैया आपको सेंटेंस दे रखा होगा, इंग्लिश पहचान शब्द की जो दे रखा उसकी पहचान करनी है, फिर टेंस की पहचान करनी है, फिर आपके वाक्य की पहचान करनी है किस टाइप का है, फिर आपको पता करना है एचवीएमबी क्या लगेगी, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से एचवी फील कर देनी है, और एमबी उस टेंस के जो फॉर्मेट होगी उस हिसाब से भरनी है, बात खत्म, इतना ही। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, राधा
ये एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहली चीज क्या आती है भाई, इंग्लिश पहचान शब्द की आपको पहचान करनी है। इंग्लिश पहचान शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेली। डेली किस मात्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखो सेंटेंस किस टाइप का है आपके, सिंपल टाइप का है, तो सिंपल के हिसाब से बढ़ेंगे, यानी कि सिंपल के हिसाब से, सॉरी सिंपल नहीं, नॉट है भाई, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के हिसाब से ही रखा जाएगा। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एचवी भरी जाएगी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉट दे रखा, और यहाँ पे एमवी भरी जाएगी। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एचवी कौन कौन सी होती है, अपने डू और डज होती है। राधा सब्जेक्ट के अनुसार ही पढ़ते हैं अपन तो एचवी। राधा जो कि क्या है, एक वचन करता, तो एक वचन करता के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी, डज। डन। तीसरे नंबर पर नॉट है, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। उसके बाद में बात करूं यदि, ठीक है, तो क्या आएगी आपके एमवी। अब एमवी किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, पहले से फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है, और बाद में भी किस में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या हो गया, राधा डज नॉट कलेक्ट मनी डेली। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, द सन द सन राइज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। अब इसकी पहचान करनी है, देखो कहीं पे इंग्लिश पहचान शब्द दे रखा है, कहीं पे दिख रहा है द सन इन द ईस्ट, कोई पहचान शब्द नहीं दे रखा। अब इसकी आप क्या करो भाई, इस टाइप का सेंटेंस है ना जिसमें आपको पहचान शब्द पता नहीं चले, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की टूटी फूटी हिंदी बनानी है। टूटी फूटी हिंदी कैसे, द सन यानी सूर्य, राइज यानी उगता है, इन द ईस्ट यानी पूर्व में। तो अब ये पूरा सेंटेंस किसकी तरफ आपको यदि टूटी फूटी बनाओगे और अपने मन में एक अच्छा सा वाक्य बनाने की कोशिश करोगे, तो कैसा बनेगा कि भाई सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है। तो अब ये जो बात है कि भाई सूर्य पूर्व में उदय होता है, यदि मैं इस पे गौर करूं तो एक सार्वभौमिक सत्य की बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। भाई सबको पता है भाई सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व से उगेगा, ठीक है, पश्चिम से अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होगा, ठीक है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है, यानी सर्व जगह समान ही रहेगा। तो सार्वभौमिक सत्य की बात किस में आती है, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से मैं अच्छी फील करूंगा। डन। अब देखिए वाक्य कैसा आपकी पहचान होगी भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एचवीएमवी उस हिसाब से बनेगी। वाक्य कैसा है, सिंपल टाइप का है, ठीक है, सिंपल टाइप का है, तो सबसे पहली चीज तो क्लियर होगी, एचवी नहीं लगानी, सीधे क्या लगानी है, एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है, राइज, क्या है, राइज। अब बात आती है भाई सब्जेक्ट कैसा है, द सन। सन क्या हो गया, एक वचन करता हो गया, तो जब एचवी नहीं लगती है और कर्ता अपना एक वचन हो जाए, ठीक है, तो अपन एमवी के साथ एस या एस जोड़ देंगे, तो अपनी मूल एमवी यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइजेस। क्या हो जाएगी, राइजेस। एक और मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि टू एंड टू फोर, टू एंड टू खाली जगह फोर। अब देखो टूटी फूटी हिंदी बनाओ क्या बनेगी, दो और दो मेक यानी बनाना चार। इसका मतलब क्या हो जाए, इसका शुद्ध रूप में कहूं तो क्या हो जाएगा, दो और दो चार होते हैं, शुद्ध रूप यही होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस किसकी तरफ डिनोट कर रहा है भाई, सेंटेंस किस टाइप का है, कोई प्रकार का गणितीय तथ्य का है, मैथमेटिकल फैक्ट का है, भाई गणित की बात ही हो रही है, ठीक है, दो और दो चार हो रहे हैं, तो गणित की बात आ जाए किसी प्रकार के वाक्य में, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी के हिसाब से एचवी वगैरह फील करेंगे, ठीक है। अब वाक्य कैसा है आपके, सिंपल टाइप का, एचवी लगेगी नहीं, सीधे एमवी लगेगी, ठीक है। एमवी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेक है। अब यहाँ पे बात आती है कर्ता की, ठीक है, तो आप सोचोगे भाई टू एंड टू, ठीक है, एंड आ गया तो आप सोचोगे भाई कि बहुवचन करता होगा, लेकिन यहाँ पे बहुवचन करता के हिसाब से नहीं लगाएंगे अपन, एक वचन करता के हिसाब से इसको यूज लेंगे। मेक की क्या हो जाएगी, एक वचन करता के हिसाब से मेक्स, ऐसे ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपके मेक्स, हो जाएगा टू एंड टू मेक्स फोर। और एग्जांपल लूं मैं यदि लूं तो क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड एवरी डे। अब देखो सेंटेंस आ गया, सबसे पहली चीज क्या, इंग्लिश पहचान शब्द की पता लगाना। इंग्लिश पहचान शब्द इसमें क्या हो गया, एवरीडे।
एवरी प्लस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट डेफिनिट में। प्रेजेंट डेफिनिट के हिसाब से एचवी में फिल करेंगे। बाकी कैसा है आपके सिंपल टाइप का, एचवी तो लगेगी नहीं, सीधे एमवी लगेगी। एमवी अपने यहाँ पे क्या है, प्ले। सब्जेक्ट कैसा है, दे, जो कि किस में आता है, बहुवचन करता में, तो बहुवचन करता के हिसाब से जो एमवी है वो एज इट इज रखी जाती है, एस नहीं जुड़ता तो यहाँ पे हो जाएगा आपके प्ले एज इट इज। दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे, वे प्रत्येक दिन ग्राउंड में, मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। और एग्जांपल लूं मैं, मान लो कि आई am going to church tonight। अब देखिए इंग्लिश पहचान शब्द का आपको पता लगाना है। सबसे लास्ट में जो क्या लिखा हुआ है, टुनाइट। टुनाइट आपके किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यू के हिसाब से एचवी में फिल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू में एचवी क्या होती है, इज आर एम, ठीक है। सब्जेक्ट आपके क्या दे रखा, आई के हिसाब से एचवी क्या हो जाएगी, एम, ये मैंने लिख दिया एम, एचवी हो गई। फिर बात आती है एमवी की, तो कंटिन्यू टेंस है, आईएनजी फॉर्म में रहेगी, गो के आईएनजी फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा गोइंग। ओके, बाकी की सबसे पहले इंग्लिश पहचान शब्द का पता लग गया। टुनाइट हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपके फिर पहचान की अपन एचवी की, एचवी होती है इज आर एम, और एमवी होती है आईएनजी फॉर्म में लगती है। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है आई के हिसाब से क्या रह जाएगा, एम, और एमवी की बात करूं तो आईएनजी फॉर्म में, तो मैंने गोइंग लिख दिया। फिर और एग्जांपल लूं मैं, मान लो क्या कि ये लो, सबसे पहली बात आती है भैया आपके इंग्लिश पहचान शब्द। इंग्लिश पहचान शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज डेज, ठीक है। दीज डेज किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू के हिसाब से यहाँ पे एचवी में लगाएंगे। ओके डन। फिर सेंटेंस देखो किस टाइप का, सिंपल टाइप का है। सबसे पहली बात आती है एचवी की, एचवी इसमें क्या, इज आर एम, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है, दे के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर, ये मैंने लिख दिया आर। उसके बाद बात आती है एमवी की, कंटिन्यू टेंस है तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। वेस्ट है, इसका आईएनजी फॉर्म कर देंगे, हो जाएगा वेस्टिंग। ओके, सेंटेंस हो जाएगा दे आर वेस्टिंग देयर प्रीशियस टाइम दिस डे। एनीवे इन दिनों अपना जो मूल्यवान समय है, ठीक है, वह बेकार कर रहे हैं, ठीक है। ये आप एग्जांपल सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर कुछ और एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखिए ये एग्जांपल क्या है, आपको सबसे पहले क्या बात आती है भाई, इंग्लिश पहचान शब्द की पता लगाना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंग्लिश पहचान शब्द आपको कोई दिख नहीं रहा, तो क्या करो, सबसे स्टार्ट में जो क्या लिखा हुआ है, लुक। मैंने आपको बता रखा है कि भाई वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और उसके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह जुड़ा हुआ हो, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू के हिसाब से एचवी फील करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू एचवी क्या होती है, आप इज आर एम, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, ही के हिसाब से एचवी क्या आ जाएगी आपके, इज। उसके बाद में बात आती है एमवी की, एमवी यहाँ पे अपनी क्या है, मूल प्ले कंटिन्यू टेंस है तो एनजी फॉर्म लग जाएगी, हो जाएगा प्लेइंग, हो जाएगा लुक इज प्लेइंग विद कार्स। अब और एग्जांपल लूं मैं कि ही खालसेगा रिटर्न फ्रॉम यूएस रिसेंटली। अब देखो इंग्लिश पहचान शब्द यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, रिसेंटली। रिसेंटली किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से एचवी में लगेंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के लगा, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से एचवी में लगानी है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एचवी होती है हैज और हैव, ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी, हैज।
उसके बाद बात करूं मैं यदि एमवी की, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस है तो सीधी सी चीज है भाई, थर्ड फॉर्म रहेगी। ये दे रखी है रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ये मैंने लिख दिया रिटर्न। ओके, और एग्जांपल में तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश प्रेजेंट शब्द इसमें क्या हो गया, जस्ट। अब जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से अपन एचवी भी फील करेंगे। एचवी हो जाएगी आपके हैज और हैव। सब्जेक्ट यहाँ पे है सी, एक क्वेश्चन करता उसके हिसाब से लग जाएगा हैज। उसके बाद में यहाँ पे था आगे जस्ट, फिर बात आएगी एमवी की, तो यहाँ पे क्या है, पे दिया हुआ है, परफेक्ट टेंस मतलब थर्ड फॉर्म। पे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पेड। और मैं देखो एग्जांपल, तो क्या लिख सकता हूं मैं, वाल्मीकि। राइट, सेंटेंस क्या है, वाल्मीकि खालसा द रामायण। राइट, यानी कि अपने को एमबी यहाँ पे क्या फील करनी है, रमा राइट फील करनी है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है वाल्मीकि और रामायण की और लिखने की। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। अब टूटी फूटी में इसका टूटा फूटा यदि वाक्य बनाओ तो क्या बन जाएगा कि भाई वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो कि क्या होगी, पास्ट की बात, भूतकालिक बात होगी। भूतकालिक बात आए तो अपने को सीधा से समझ लेना है वहां पे कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से एचवी फील करेंगे। अब देखिए एचवी में होती है डिड, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, यदि वाक्य सिंपल टाइप का हो, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य यदि सिंपल टाइप का हो तो वहां पे एचवी अपन नहीं लगाते, ठीक है, एचवी नहीं लगाते। एमवी का यूज करते हैं, वो भी सेकंड फॉर्म। एमवी की सेकंड फॉर्म लगी, एमवी अपनी क्या यहाँ पे राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। ये लो जी, रॉट हो जाएगा, वाल्मीकि रॉट द रामायण। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। और यदि मैं लूं तो क्या हो जाएंगे कि मीरा मीरा खालसा का नॉट स्टिल मनी लास्ट नाइट। इंग्लिश प्रेजेंट शब्द आपके हो गया लास्ट नाइट, लास्ट प्लस कोई भी प्रकार का समय सूचक शब्द दे रखा और टाइम दे रखा, तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से यहाँ पे एचवी भी फील करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपके एचवी होती है डिड और एमवी होती है आपके, यदि वाक्य सिंपल टाइप का हो तो सेकंड फॉर्म में, यदि अन्य वाक्य हो तो फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो एचवी इसमें क्या हो जाएगी आपके डिड, एचवी लगेंगे क्योंकि वाक्य कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे एचवी लग गई एकमात्र जो है वो डिड। उसके बाद बात आती है, नॉट तो लगा हुआ है, फिर बात आती है एमवी की, ठीक है, तो एमवी यहाँ पे क्या है, स्टिल। अन्य वाक्य भाई यदि सिंपल वाक्य होता तो वहां पे सेकंड फॉर्म रहती, सिंपल वाक्य नहीं है तो कैसे रहेगी, फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टिल को एज इट इज लिख देंगे। ओके, और एग्जांपल लूं मैं लूं यदि तो देखिए हो जाएंगे आपके क्या कि मनोहर मनोहर खालसा का वेट फॉर यू दैट डे। इंग्लिश पैसा शब्द क्या हो जाएगा आपके, दैट डे, ठीक है। अब दैट डे किस में आता है आपके, पास्ट कंटिन्यू टेंस में, पास्ट कंटिन्यू के हिसाब से एचवी फील करोगे। एचवी यहाँ पे क्या है आपके पास्ट कंटिन्यू में, वॉज और वर। मनोहर जो कि क्या एक वचन करता के हिसाब से क्या आ जाएगी, वॉज, चलो जी वॉज। उसके बाद में आएगी आपकी एमवी, कंटिन्यू टेंस है तो सीधी सी चीज है भाई, आईएनजी फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में लगेगी। वेट की आईएनजी फॉर्म लिख दूंगा मैं, वेटिंग। डन। ये चार पांच एग्जांपल आप नोट कीजिए, फिर और आगे अपन क्लियर करते हैं इसको। देखिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूं, वी
गुड मील दोज डेज। देखिए इंग्लिश पहचान शब्द इसमें क्या हो जाएगा आपके दोज डेज, जो कि किस में आता है पास्ट कंटिन्यू टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यू के हिसाब से एचवी में फिल कर देंगे। पास्ट कंटिन्यू में एचवी क्या होती है आपके वाज और वर, ठीक है। वी के हिसाब से बहुवचनकर्ता के हिसाब से आपके एचवी क्या आ जाएगी वर, ये लिख दिया मैंने वर। उसके बाद में एमवी की बात आती है, कंटिन्यू टेंस है तो एनजी फॉर्म रहेगा, ईट की हो जाएगी आपकी ईटिंग, तो सेंटेंस आपके क्या बन जाएगा वी वर ईटिंग गुड मील दोज डेज, हम उन दिनों अच्छा भोजन खाया करते थे। अब देखो और एग्जांपल में लूं तो क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। तो देखिए द पेशेंट खालसे का डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो मैंने बताया था आपको कि भाई बिफोर और आफ्टर वाले होंगे सेंटेंस, उसमें क्या होगा बिफोर से पहले जो सेंटेंस होगा वो किस में रहेगा पास्ट परफेक्ट के फॉर्मेट में, बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में। द डॉक्टर केम किस में पास्ट इंडेफिनिट में ही है फॉर्मेट में, बिफोर से पहले जो होगा वो होगा आपके पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बढ़ेंगे इसको। एचवी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे एक ही है पास्ट परफेक्ट में हेड, मैंने लिख दी हेड। उसके बाद में बात आती है एमवी की, तो एमवी यहाँ पे क्या हो जाएगी डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगी, डाई की थर्ड फॉर्म ये क्या होती है आपके डाइड। ओके और मैं एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। ओके इंग्लिश पहचान शब्द यहाँ पे अपना क्या दिया हुआ है टुमारो, टुमारो किसका टेंस होता है, कौन सा टेंस का पहचान शब्द है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से एचवी में लगेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में एचवी होती है आपके सेल और विल, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपके ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी विल, क्योंकि सेल का यूज तो आईवी के साथ ही होता है, ये मैंने लिख दिया विल। फिर बात आती है एमवी की, एमवी अपने सीधी सी बात है फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में दी है फर्स्ट फॉर्म में लिखो, तो टेक एज इट इज हो जाएगा ही विल टेक अ फ्लाइट फॉर यूके टुमारो। अब और एग्जांपल लूं मैं कि ओके अब देखिए सेंटेंस में सबसे पहली चीज तो भाई इंग्लिश पहचान शब्द की आपको पहचान करनी पड़ेगी। इंग्लिश पहचान शब्द के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टुमारो, लेकिन टुमारो के जस्ट बाद में क्या लिखा, सॉरी टुमारो के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है एट दिस टाइम, तो टुमारो कौन सी टेंस बात है आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या दे रखा है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आपके कौन से टेंस में आता है भाई एट दिस टाइम और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है, तो कौन सा टेंस हो जाता है आपके फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, तो यहाँ पे जो एचवी लगेगी वो फ्यूचर कंटिन्यू के साथ भी लगेगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यू में एचवी कौन कौन सी होती है विल बी और शैल बी, राजू के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगी विल बी, ये लगा दी मैंने विल बी। फिर बात आती है एमबी की, ठीक है, तो एमबी यहाँ पे कंटिन्यू टेंस है तो एनसी फॉर्म रहेगी, रिटर्न की हो जाएगी रिटर्निंग। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि ये एग्जांपल हमने लिया है इंग्लिश पहचान शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा द नेक्स्ट नाइट,
लेकिन उससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है बाई, तो नेक्स्ट नाइट होता है वो आपके कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है बाई, तो बाई प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द यदि आ जाए साथ में तो कौन सा जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से एच में भी अपन लगेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट में एच होती है आपके विल हैव और शैल हैव। माया जो कि ये क्वेश्चन करता है उसके साथ क्या लग जाएगी विल हैव, क्योंकि शैल हैव का यूज तो आईवी के साथ ही होगा, तो यहाँ पे एचवी लगी है आपकी विल हैव। फिर बात करो यदि मैं एमवी की, ठीक है, तो एमवी यहाँ पे क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म होगी, परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रीच्ड, ये लो जी। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, और इससे संबंधित यदि करेक्ट फॉर्म से संबंधित आपके किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और वापस मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।